नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान आज है, द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राजदीप आपका, और बहुत बहुत स्वागत आपका। नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको और आज तक को। आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन किया है बच्चन साहब? सर, ऐसा है कि ये रेजोल्यूशन के मामलों में मैं थोड़ा सा अड़ियल हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग साल भर क्यों इंतजार करते हैं रेजोल्यूशन बनाने के लिए। अगर कुछ बनाना होगा तो कल ही मना लेते हैं या अभी मना लेते हैं। लेकिन ये कहना कि अब जो नया साल होगा उसमें मैं ये करूंगा, कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं कि साल भर आप जितनी भी और बदमाशी करना चाहें कर लें, फिर जब साल खत्म होगा उसके बाद हम रेजोल्यूशन बनाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, आप उसको बुरा मत मानिएगा। यानी आप कह रहे हैं आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आपका कोई विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, लेकिन अगर कुछ रिजॉल्व करना हो तो मैं अभी कर लेता हूं, कल करूंगा। मैं आपसे शुरुआत में कहूंगा सर, एक जमाने में आपको कहा जाता था एंग्री यंग मैन। अब वो जमाना छोड़कर मैंने आपके लिए एक नया टाइटल ढूंढ लिया है, एवरग्रीन यंग मैन। जी, एवरग्रीन ओल्ड मैन नहीं, एवरग्रीन यंग मैन। अब नई पिक्चर आ रही है वजीर, जिसमें आप यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन ओल्ड चेस प्लेयर, बुजुर्ग चेस प्लेयर का रोल आप अदा कर रहे हैं। इसके पहले पा हुई, चीनी कम हुई। क्या एक ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम एंग्री यंग मैन टू एवरग्रीन ओल्ड बच्चन, एवरग्रीन यंग बच्चन? सॉरी, ये जो खिताब आप लोगों ने दिया, ये आप लोगों का दिया हुआ है, मेरा तो है नहीं सर। और ऐसा कह लेना कि सिर्फ एंग्री यंग मैन रोल्स ही किए हैं, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर एक दीवार है, एक जंजीर है, वहाँ पर एक अमर अकबर एंथनी भी है, वहाँ पर और बहुत सी ह्यूमरस रोल्स भी हैं। तो अलग अलग जैसे भी किरदार मिलते रहते हैं उनको हम निभाते रहते हैं। और अब उम्र के साथ वो तो हम नहीं कर पाएंगे जो हम पहले किया करते थे। वो ज़माना अलग था, अब ज़माना अलग हो गया है और उम्र के मुताबिक अब रोल्स मिलते हैं। तो कोई बूढ़ा बाप हो या वृद्ध हो, इस तरह के रोल्स मिलते हैं तो उन्हें निभाने का प्रयत्न करते हैं। और वजीर में तो कहीं ना कहीं आपको कहानी में एक प्यादा मिलेगा, एक घोड़ा मिलेगा, एक हाथी मिलेगा, एक राजा मिलेगा, एक वजीर मिलेगा। और बहुत ही खूबसूरती से इसे पिरो करके जो हमारी कहानी है उसमें शतरंज को लेकर के एक समझ लीजिए कि एक सिंबॉलिक एक गेम को लेकर के कैसे उसे कहानी में डाला गया है। आप शतरंज खेलते हैं? राजीव, बचपन में खेला करते थे, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अब सब भूल भाल गए, समय मिलता नहीं और वैसे भी इतना अच्छा मैं नहीं खेल पाता। आप फिल्मों के ग्रैंड मास्टर है, शतरंज के नहीं। आप विश्वनाथन आनंद नहीं है, आप फिल्मों के ग्रैंड मास्टर है। सही है ना? फिल्मों के ग्रैंड मास्टर मैं जानता था कि आप यही बोलने वाले लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें अभी भी। जी, अभी भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही ऐसे हमारे पास अवसर आते हैं जहां पर हमें अभी भी सीखना पड़ता है और सीखना अच्छा होता है। प्रतिदिन मैं ऐसा मानता हूं कि कभी भी हमारे जो व्यवसाय है उसमें कभी भी हमें पूरी रूप से जो कुछ भी हमें जानना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है जीवन भर में। जी जी। तो मेरे लिए एक प्रतिदिन एक चुनौती होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर फिल्म के साथ, हर कलाकार के साथ, चाहे वो नई पीढ़ी की हो चाहे पुरानी पीढ़ी की हो, उनसे सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहता है। मैं इसलिए आपको शतरंज का या फिल्मों का ग्रैंड मास्टर कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इस फिल्म में आप फरहान अख्तर के साथ काम कर रहे हैं। एक जमाने में शुरुआत में बॉम्बे टू गोवा, जंजीर, दीवार, कई फिल्मों में आपने फरहान के पिताजी जावेद अख्तर के स्क्रिप्ट्स पर बड़े हिट फिल्म बनाए। अब जावेद अख्तर रिटायरमेंट की तरफ चले गए, उनके बेटे फिल्म कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन तो रह गए वही के वही। ये क्या है? ये क्या है सीक्रेट? 2016 में वही जान आप में दिख रही है। ऐसा मत कहिए कि जावेद साहब जो हैं रिटायर हो गए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी जो उनका लेखन जो है वो कविता पाठ, शेर व शायरी और बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं वो। ऐसा मत कहिए कि वो रिटायर हो गए। लेकिन हाँ, ये सही है कि फरहान जो हैं वो हमारे सामने दरअसल एक तरह से पैदा ही हुए थे और बचपन से ही हमारे साथ हमने उनको देखा है। अभिषेक के उम्र के जब वो बच्चे थे तब से हम इन्हें देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ करके वो किस तरह उन्होंने अपने जीवन को सुधारा है और किस तरह से आगे बढ़े हैं। वो न तो केवल वो एक बहुत ही सक्षम और काबिल निर्देशक हैं, बल्कि एक कलाकार भी हैं और दोनों ही
दिशाओं में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है और साथ साथ वो एक संगीतकार भी है, तो उनके साथ काम करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा सौभाग्य ये रहा है कि न केवल उनको एक सह कलाकार के रूप में मैंने देखा है और उनके साथ काम करने का अवसर मिला है, बल्कि उन्होंने मुझे निर्देशन भी दिया है फिल्म लक्ष्य में। सर, लेकिन मैं ये पूछूंगा आपको, ये जनरेशन गैप जो है इसको ब्रिज कैसे करते हैं आप? क्योंकि फरहान का जनरेशन और आपका जनरेशन जो है वो गैप कैसे आप ब्रिज कर पा रहे हैं? क्या है इसमें कि आप उसी पैशन से आज भी काम कर पाते हैं जो 1970s में आप जावेद अख्तर के साथ करते थे? राजदीप, इसमें मुझे तो मालूम नहीं कि ये गैप क्या होता है। मैं तो बस ऐसा मानता हूं कि कुछ लोग हैं जो मुझे काम करने का अवसर देते हैं और मैं प्रयत्न करता हूं कि वो काम कर सकूं। जनता का स्नेह है, थोड़ा बहुत वो लोग हमको प्यार दे देते हैं। कुछ लेखक हैं, कुछ निर्देशक हैं, कुछ निर्माता हैं जी, जो अब भी मेरे साथ काम करने के लिए सामने आते हैं और जो भी भूमिकाएं वो देते हैं उसे हम करने का प्रयत्न करते हैं। अगर उनको अच्छी लगती है तो थोड़ा सा और काम मिल जाता है। तो बस जब तक काम मिलता रहेगा राजदीप, मैं चाहूँगा कि मैं करता रहूँ। मैं जानता हूँ कि अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा है काम करने का, लेकिन जब तक शरीर काम चलता रहेगा काम करने का प्रयत्न करूंगा मैं। नहीं सर, हम चाहते हैं कि आप हमेशा काम करते रहे। आप तो कर्मयोगी है, आप तो एक तरह से हम सबके लिए एक मिसाल बन गए हैं। मैं तो 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूं, आप तो वहां कह रहे हैं कि जब तक काम मिलेगा आप करते रहे। हाँ, ये तो है, लेकिन आपकी परिस्थितियां कुछ और हैं राजदीप, हमारी कुछ और हैं। नहीं, हमारी परेशानी है कि हर दिन कोई नई खबर आ जाती है तो वो करनी पड़ती है। आपकी परेशानी होगी कि आपको दिन पर दिन कोई नई फिल्म मिलती है, कोई नई टीवी सीरियल मिलती है, कोई। व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? इसके बाद क्या करेंगे, वजीर के बाद? नहीं, आप राजदीप, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट बल्कि कुछ ना कुछ खबर मिल जाती है जी। हमें प्रतिदिन और प्रति घंटे जो है फिल्म नहीं मिलेगी। तो ये हमारी तरफ से एक दुविधा रहती है, एक लगाव रहता है कि पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं शुजीत सरकार के वो निर्माता हैं अगली फिल्म के, जिसकी शूटिंग जो है वो दिल्ली में होगी। एक सोशल सब्जेक्ट है और सोशल अवेयरनेस को लेकर के एक सब्जेक्ट, इसके बारे में हम ज़्यादा अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे जी। फिर एक और 2 फिल्में और होंगी इस वर्ष, 3 फिल्में जी। आंखें 2 है और उसके बाद शुजीत सरकार की अपनी निर्देशन में एक और फिल्म है जी। हो सकता है कि एक और फिल्म हो जिसके बारे में अभी मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, वो मई में शुरू होगी। और ऐसी उम्मीद है कि एक टेलीविजन शो भी करना पड़ेगा। मैं कॉन्ट्रैक्टेड हूं, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि वो कब शुरू होगा। तो टेलीविजन भी है और फिल्में भी हैं। इन सब चीजों में आपको टाइम मिलता है टू प्ले द रोल ऑफ ग्रैंडफादर? आध्या के साथ आप समय मिलता है कि नहीं? कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? हाँ, ये तो थोड़ा सा कष्टदेय प्रश्न है, क्योंकि उनके साथ ज्यादा समय बिताने का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन जब भी वो घर में होती हैं, वो भी काफी भ्रमण करती हैं, क्योंकि उनकी माता पिता जो हैं वो घूमते रहते हैं और देश विदेश, तो वो उनके साथ जाती हैं। लेकिन जब भी वो घर में होते हैं हम उनके साथ समय निकाल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, हमको आता नहीं है टाइम मैनेजमेंट। शूटिंग के लिए बुलाते हैं, शूटिंग चले जाते हैं, फिर घर पे आकर के समय परिवार के साथ बिताते हैं और बस इसी तरह दिन कटता रहता है। नहीं, सुना है अभी भी आप 2 बजे रात को सोते हैं और उठते हैं 7 बजे। ये क्या है सर? 5 घंटे सोना, उससे भी कम कभी? वो 2 बजे रात को दरअसल हमारा जो ब्लॉग है और जो ट्विटर है और जो फेसबुक है, सोशल मीडिया, वो हमारा 2-3 बजे रात तक चलता है। क्योंकि बहुत से जो हमारे ब्लॉग के हमारे समझ लीजिए जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो देश विदेश में रहते हैं और उनका जो समय है वो अलग होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो अमेरिका से अगर मुझे किसी से बात करनी हो या रूस से बात करनी हो या दक्षिण अफ्रीका से बात करनी हो, तो उनका समय अलग होता है, इसलिए रात को 2-3 बज जाते हैं। लेकिन समय मिल जाता है सोने के लिए, निद्रा के लिए, रेस्ट करने। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं बच्चन साहब। ब्रेक के बाद आपको कोई जी क्योंकि न्यूज चैनल है, आज ही FTI में एक बार फिर स्टूडेंट्स और
गजेंद्र चौहान के बीच एक झड़प हुई है, कई स्टूडेंट्स को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किस तरह से आप एफटीआई का मामला देखते हैं? जया बच्चन आपकी पत्नी वहीं से ग्रेजुएट है, शी वाज द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट एक जमाने में। किस तरह से एफटीआई का मामला देखते हैं आप? देखिए, मैं तो इंस्टीट्यूट से हूं नहीं, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, जया है और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक संस्था है जिसका नाम है ग्रेफिटी, और मैंने कई बार देखा है जया और वो सब मिल करके इस पे चर्चा करते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप उनसे पूछें तो वो आपको सही उत्तर दे पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, किस दिशा में जा रहे हैं। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है सर। मैं इसलिए आपको अतीत के बारे में एक तरह से पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी का इंटरव्यू किया। उनकी नई किताब निकली है, उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है जहां काला पत्थर के बारे में बात की है। आप दोनों के बीच में एक जमाने में उनका कहना था टकराव थी, आप कहते हैं बड़े दोस्त हैं। तो मैं सोच रहा था आप और शत्रु जी के बीच में रिश्ते बिल्कुल फिट, फाइन, काला पत्थर का जमाना, पुराना जमाना। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो कहे कि हम लोगों के बीच में मित्रता नहीं है। आज भी है, पहले भी थी और हमेशा रहेगी। ऐसा मान लेना कि कुछ मतभेद था या झगड़ा था, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच में, कभी भी नहीं था सर। और हमारे तो बहुत से जो पुराने दिन थे वो उन्हीं के घर में बीतते थे जी। वो हमसे हमारे सीनियर हैं जी। और मैं तो उनकी प्रशंसा करता हूं। दो शख्स हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं, जिनको माना जाता है कि हमारे साथ वो सह कलाकार थे जी। एक शत्रुघ्न सिन्हा है, एक दूसरे विनोद खन्ना है जी। हम तो देखिए इसलिए करता हूं क्योंकि देखिए वो दोनों ने पहले खलनायक की भूमिका की जी। दोनों विलन्स थे पहले फिल्मों में, और वहां पर प्रशंसा हुई उनकी। वहां से फिर वो मैच्योर करके बढ़ करके बन गए हीरो जी। वहां भी वो उनको ख्याति मिली। हीरो बनने के बाद दोनों राजनीति में गए और वहां भी उनको सफलता प्राप्त हुई और आज तक वो सफल है जी। तो उनको मैं ज्यादा अपने से भाग्यशाली और बेहतर मानता हूं, क्योंकि मैं तो खलनायक था नहीं, मैं केवल हीरो का रोल करता रहा। राजनीति में मैं हार गया और फेलियर हो गया, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। मैं शत्रु जी को ये जरूर कहूंगा, लेकिन आखिर में फिर पूछूंगा कि उन्होंने तो किताब लिख ली, आप किताब लिखेंगे कि नहीं? जी सर, मेरे पास कोई ऐसी सामग्री नहीं है जो अरे सर ये मत कहिए, और ये मत कहिए, बहुत ही बोरिंग किताब होगी वो। उन्होंने किताब लिखी है एनीथिंग बट खामोश। उन्होंने किताब का शीर्षक रखा है एनीथिंग बट खामोश। हाँ। आप भी एक किताब लिख लीजिए सर, बोल बच्चन। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन उनका शीर्षक अच्छा है। उनकी किताब में हमारा थोड़ा बहुत योगदान है। उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे। भारती प्रधान है जो वो लिख रही है उनकी पुस्तक, और उन्होंने हमसे प्रश्न पूछे, उनके बारे में मैं कह चुका हूं। जी बच्चन जी, आपने हमसे बात की और जरूर एक दिन किताब लिखिएगा सर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपकी पूरी कहानी, क्योंकि ये वो एक तरह से, जैसे मैंने कहा, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। थैंक यू वेरी मच, आज तक पे आपने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजदीप।